हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में हमने और आपने पूर्वार्ध भाग के 2 अध्यायों को पूर्ण कर लिया है। पूर्वार्ध भाग प्रथम खंड पंच संधि रूप और उसके बाद में उत्तरार्ध पूर्वार्ध का द्वितीय भाग स्वर लिंग प्रकरण, जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग को जाना। तत्र चतुर्दशादौ स्वरा, 14 स्वरों का जो क्रम है उसी क्रम से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में शब्द हमारे बीच में आए। अब हमारे बीच में पूर्वार्ध भाग का तृतीय अध्याय, तीसरी पुस्तक हमारे बीच में प्रारंभ होने जा रही है। व्यंजनांत लिंगात विवक्तया उच्यन्ते, अर्थात अब जो लिंग प्रकरण हमारा चलेगा उस लिंग प्रकरण में पूर्व पद जो रहेगा वो व्यंजनांत रहेगा। व्यंजनांत का मतलब है का दीनी व्यंजनानी, का से लेकर हा पर्यंत के जो अक्षर हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन के बाद में सी औ जस जो विभक्तियां हैं वो विभक्तियां आती चली जाएंगी। अब यहाँ पर इतने को अपने को ध्यान रखना है, इतनी अपने को सावधानी रखनी है कि यहाँ पर जो भी कार्य होगा, विशेष कार्य, वह व्यंजन वाली विभक्तियों में होगा। स्वर वाली विभक्तियों में भी कार्य होता है, लेकिन सामान्य कार्य स्वर वाली विभक्तियों में नहीं होता है। सामान्य कार्य यहाँ पर व्यंजन वाली विभक्तियों में होता है, लेकिन किन्हीं शब्दों में कोई विशेष कार्य करना होता है तो फिर अघुट स्वर वाली विभक्तियों में भी कुछ कार्य और परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर व्यंजन वाली विभक्तियां हैं सी, भ्याम, भिस, भ्याम, भ्यस, भ्याम, भ्यस और सुप। इन 8 विभक्तियों के अंतर्गत कुछ परिवर्तन होता है। और उसके बाद जो 13 विभक्तियां हैं औजस, अम, औसस, ता, गे, गसी, गस, ओस, आम, गी, ओस, इन विभक्तियों के रहते हुए जो शब्द हमारे बीच में आएगा उन शब्दों में ये स्वर वाली विभक्तियां व्यंजन स्वरम परवर्णम नयेत सूत्र की सहायता से जुड़ते चले जाते हैं। ये अपने को इतना अगर अपन ने दिमाग में बैठा लिया कि हमको व्यंजन वाली विभक्तियों में काम करना है, और व्यंजन वाली विभक्तियों में वही कार्य होता है जो 1 नंबर में सी विभक्ति में होता है। सी विभक्ति के होने पर थोड़ा इतना अंतर रहता है कि सी विभक्ति के होने पर उसको विराम मिलता है, पदांत मिलता है। तो वहां पर कुचित कदाचित पदांते दुटाम प्रथमा बा विरामे आदि सूत्र की प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर वहां पर सामने घोष मिलता है, तो घोष मिलने पर घोष संबंधी कार्य होते हैं और अन्य कार्य भी हो जाया करते हैं। तो 8 विभक्तियों में जो परिवर्तन होता है उसकी चर्चा अब आपके बीच में प्रारंभ हो रही है। अत व्यंजनांत लिंगात विभक्तया उच्यन्ते। अब व्यंजनों से अर्थात व्यंजन जिनके अंत में होते हैं उन व्यंजनों से पुल्लिंग,
सबसे पहले कौन सा चालू करेंगे? पुल्लिंग, और उसके बाद में पुल्लिंगांत शब्द से यथाक्रमण उच्यते, यथाक्रम से, जिस प्रकार से कादि व्यंजन नादि नाम, कादीनी व्यंजन आदि उस सूत्र में जिस क्रम से बताए गए हैं, सिद्धो वर्ण समाम नाया में है, जो क्रम बताया गया है उसी क्रम से पुल्लिंग में शब्द हमारे बीच में आ रहे हैं। और पुल्लिंग में शब्द आने पर आचार्य भगवंत कहते हैं अत व्यंजनांता पुल्लिंग शब्द यथा क्रमेण उच्यन्ते, कवर्गांता पुल्लिंग शब्द अप्रसिद्ध। अब एक विशेष बात आपको यहाँ पर यह बताई जा रही है कि जो कवर्गांत पुल्लिंग शब्द हैं वे सब अप्रसिद्ध हैं। अप्रसिद्ध का मतलब आपको शब्दकोश में वे शब्द मिलेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर ये विशेष बात ध्यान रखना है कि 5 व्यंजन आपके कम हो गए, का, खा, गा, घा, ङा। ये कवर्गांता पुल्लिंग शब्द अप्रसिद्ध, माने शब्दकोश में है ही नहीं। और उसके बाद कहते हैं चकारांता पुल्लिंग सुवाच शब्द। अब चकार है जो अंत में, ऐसे चकारांत शब्दों में सबसे पहला प्रयोग हमारे बीच में आता है सुवाच। अब सुवाच हमारे बीच में है, चकार है। अब चकार अंत में ये शब्द हमारे बीच में आया, सबसे पहले हम सी विभक्ति लेकर आते हैं, सी, सुवाच धन सी। सी में से ई अनुबंधो प्रयोगी से ई का अनुबंध लोप हो जाता है, सा शेष रहता है। उस सा के पूर्व जो सुवाच का चा है वो व्यंजन है, और व्यंजन होने पर एक पूर्व में सूत्र आया था व्यंजनाच। उस व्यंजनाच से सी विभक्ति का लोप हो जाता है। अब शर्त यह है कि सी का लोप पहले करें कि बाद में करें, आगे के कार्य करने के पहले करें कि बाद में करें, जो करने वाले को स्वयं अपना निर्णय लेना है कि हमें कहां करना है, क्या करना है। फिलहाल हमारे सामने सुवाच धन सी सा हमारे सामने है, और सबसे पहला सूत्र हमारे बीच में व्यंजनांत लिंगांत प्रकरण में हमारे बीच उपस्थित होता है चवर्ग दृगादि नाम च। चवर्ग दृगादि नाम च अर्थात चवर्ग चा, छा, जा, जा, या, और दृगादि नाम का मतलब है दृश्य आदि शब्द। ध्यान से समझेंगे, चवर्ग दृगादि नाम च। चवर्ग माने चा, छा, जा, झा, या, और दृगादि नाम माने दृश्य आदि शब्द। अब जो दृश्य आदि शब्द रहेंगे सभी व्यंजन रहेंगे, ये ध्यान रखना। इस प्रकरण में जो भी शब्द हमारे बीच में आएगा वो स्वर रहित रहेगा, ये हमको पहले अपनी धारणा में बना लेना है। तो दृश्यादि शब्द, जो दृश्यादि शब्द रहेंगे वे भी, तो चवर्ग आदि शब्द और दृश्यादि शब्दों के आने पर उनको गा आदेश होता है। अब गा किसको होगा? चवर्ग को। और दृश्यादि शब्दों को जो अंत में बैठा हुआ अक्षर है, उस अंत में बैठे हुए अक्षर को गा आदेश होता है। चा, का, खा, गा, ये आदेश होता है। चवर्गांत दृश्य इति एवं आदि नाम च लिंगांता नाम अंत से गो भवती। गो आदेश होता है। क्या शर्त है? कहां पर होता है? कहते विरामे व्यंजनादौ च, विराम और व्यंजन के होने पर। अब यहां पर ये सूत्र को थोड़ा विशेष समझने की कोशिश कीजिए। विराम हमारे को कहां मिलेगा? विराम में जब ही मिलेगा जब हम व्यंजनाच्य
सूत्र से सी विभक्ति का लोप कर देंगे तो हमें विराम मिलेगा, और सी विभक्ति हमारे सामने रहेगी तो व्यंजन मिलेगा। माने सी का लोप करते हैं तो शब्द को विराम मिलेगा, और सी विभक्ति रहते हुए चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमें व्यंजन दिखेगा। दोनों अवस्थाओं में हमारा कार्य की सिद्धि हो रही है। शी का लोप करते हैं तो विराम मिलता है, और सी यदि बैठी हुई है तो हमें सामने व्यंजन मिलता है। पर हमें आगे ये सोचना है कि सूत्र में दो चीजें कही जा रही है, या तो विराम हो या व्यंजन हो। तो भ्याम भेष भ्याम भ्यस भ्याम भ्यस और सुप, ये जो 7 विभक्तियां शेष हैं, उन 7 विभक्तियों में हमें व्यंजन मिलेगा। सामने जो भी होगा वो व्यंजन होगा। तो व्यंजन के लिए तो 7 विभक्तियों में हमें व्यंजन ही मिलेगा, लेकिन सी विभक्ति में भी यदि हम व्यंजन लेकर चलेंगे तो विराम कभी मिलने वाला नहीं है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि सूत्र के अर्थ की सार्थकता सिद्ध हो जाए। सूत्र कहता है कि विराम हो अथवा व्यंजन हो, तो व्यंजन तो सी विभक्ति है, ध्याम आदि विभक्तियां भी हैं, और लास्ट में सुप है, वह भी व्यंजन वाली विभक्तियां हैं। अब व्यंजन वाली विभक्तियां ही अगर हम देखेंगे तो हमें कभी भी विराम अवस्था प्राप्त नहीं होगी। और विराम का मतलब है वर्णा नाम अभावो विरामा। जहां पर वर्ण नहीं पाया जाता है, कोई अक्षर नहीं पाया जाता है, उसे विराम कहते हैं। तो यहां पर अगर हमें सूत्र के अर्थ की सार्थकता सिद्ध करनी है तो हमें व्यंजनाच्य सूत्र से हमें सर्वप्रथम सी का लोप कर देना पड़ेगा, और जब हम सी का लोप कर देंगे तो फिर हमें सामने विराम मिलेगा, और विराम के होने पर चवर्ग दीर्घादि नाम च, इस सूत्र के माध्यम से जो चा है, सुवाच शब्द का चा है, उसके स्थान पर गा आदेश हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आचार्य भगवंत जो चीज हमारे बीच में दर्शाना चाहते हैं, जो उनका प्रयोजन है, वह भी आपको समझ में आ गया होगा कि आचार्य भगवंत क्या कहना चाहते हैं। तो हमारे वाच में सुवाच धन सी, ई का अनुबंध लोप हम कर चुके हैं, और ई के अनुबंध लोप हो जाने के बाद हम व्यंजनाच्य, जो सूत्र हमारे बीच में है, उस व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप कर दिया जाएगा। और सी विभक्ति के लोप होने के बाद ये चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र हमारे बीच में उपस्थित होता है, जिस सूत्र के माध्यम से हम जो चा के स्थान पर गा आदेश कर देंगे। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ये व्यंजनांत चल रहा है, और यहाँ पर चा के स्थान पर जो आदेश होगा वह भी व्यंजन रूपी होगा। नहीं तो आप चा के स्थान पर गा आदेश कर दें और उसमें स्वर को बैठा दें, तो आपको स्वर नहीं बैठालना है, उसको भी हलंत रखना है, व्यंजन रूप में रखना है। तो हमने चा के स्थान पर गा आदेश कर दिया। अब हमारी स्थिति है सुबाग। अब उसके लिए हमारे बीच में 2 सूत्र उपस्थित हैं। एक तो हमारे बीच में लिखा हुआ है बा विरामे, विराम है। अब विराम के होने पर जो हमने गा आदेश कर दिया है वो धुट वर्ण है, धुट।
अंतस्थ अनुनासिक को छोड़कर धुट कहलाते हैं। धुट व्यंजन मनस्थानुनासिकम। अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर जो वर्ण होते हैं वे धुट संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। और धुट संज्ञक वर्ण को बा विरामे, ये सूत्र कहता है कि जो धुट वर्ण का अक्षर है उसको या तो प्रथम होता है या तृतीय होता है। वा विरामे, विरामे धुटाम प्रथम तृतीय वा भवती। वा माने विकल्प से होता है, और विकल्प से होने के कारण पूर्व में हमने जो पुरुष शब्द के रूप चलाए थे, जहां घसी विभक्ति लेकर आते थे, तो जहां पर घसी रात से आत आदेश हो जाता था, वह ता भी धुट रहता था, तो वहां पर भी ये सूत्र लगाया जा सकता था और लगना चाहिए। पर लगाया इसलिए नहीं कि यहां पर ये सूत्र वैकल्पिक काम करता है, विकल्प से होता है और विकल्प से नहीं भी होता। अब यहां पर ये वा विरामे सूत्र जो हमारे बीच में है, जो विकल्प से प्रथम करता है या तृतीय करता है, लेकिन पीछे एक सूत्र हमारे बीच में है जो सूत्र है पदांते धुटाम प्रथमा। अब उसको और इस सूत्र को थोड़ा सा विचार करना है। बा विरामे सूत्र जो कह रहा है वह विकल्प दर्शा रहा है, और बा विरामे का जो सूत्र नंबर डला हुआ है वह दूसरे अध्याय का 204 नंबर का सूत्र है। और उसके बाद जो पीछे पदांते धुटाम प्रथमा, जो सूत्र हम पीछे पूर्व में पढ़ चुके हैं, वह पदांते धुटाम प्रथमा सूत्र तीसरे अध्याय का 405 नंबर का सूत्र है। माने बा विरामे पहले लिखा गया सूत्र है, और पदांते धुटाम प्रथमा ये 405 नंबर का सूत्र तीसरे अध्याय का। अब यहां पर विचार करने वाली बात यह है कि वहां कहता है पदांते वर्तमाना नाम धुटाम वर्णा नाम प्रथमो भवती। जो भी वर्ण है वे धुट वर्णों को प्रथम हो जाता है। अब यहां पर गा है, गा को हम करेंगे प्रथम अक्षर तो का हो जाएगा। अब बा विरामे का प्रयोग करेंगे तो बा विरामे कहता है कि जो धुट वर्ण है, जो पदांते धुटाम प्रथमा से आपने जिसको प्रथम कर दिया है या नहीं भी किया है, क्योंकि गा यह भी धुट है और का आदेश कर देंगे तो ये भी धुट है, दोनों अवस्थाओं में धुट है। लेकिन बा विरामे ये कहता है कि धुट वर्ण के होने पर प्रथम और तृतीय से वा भवती। अब ये यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये वा जो लिखा हुआ है सूत्र में, ये वा शब्द कोई विकल्प के लिए नहीं है, ये वा अथवा के लिए है। अथवा के लिए इसलिए है, अगर वा लिखा हुआ होता, विकल्प लिखा हुआ होता, तो यहाँ पर वार्तिक जो दिख रही है विरामे धुटाम तृतीय प्रथम तृतीय, प्रथम और तृतीय। अब यहां पर समझ लीजिए कि वाह मतलब अथवा, विराम के होने पर धुट वर्णों को प्रथम होता है अथवा तृतीय होता है। यानी कि आप पहला भी कर सकते हैं और तीसरा भी कर सकते हैं, परंतु पदांते धुटाम प्रथमा वो हमेशा पहला ही करता है, उसमें कोई विकल्प का काम नहीं है। तो जहां पहला कर चुके हैं उसी पहले अक्षर को वा विरामे प्रथम भी कर देगा
और तृतीय भी कर देगा। अब आप यहाँ पर प्रश्न करेंगे, पहला है, पहले को पहले ही कर दिया, उससे क्या फायदा? कहते हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं कि जो पहला अक्षर है उसको प्रथम भी कर सकता है और तृतीय भी कर सकता है। अब तृतीय करेंगे तो गा हो जाएगा, प्रथम करेंगे तो प्रथम तो पहले से ही का रूप में बैठा हुआ है, तो ये अपने को बा विरामे जो सूत्र हमारे बीच में है वह विकल्प से धुट वर्णों को प्रथम या तृतीय करता है। अब बा विरामे सूत्र के आने पर एक और प्रश्न हमारे बीच में है कि बाप पदांते धुटाम प्रथमा कभी कार्य कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो कहता है पदांत में धुट वर्णों को प्रथम होता है, और ये सूत्र भी कहता है कि विरामे धुटाम प्रथम तृतीय भवती, विराम अवस्था हो तो धुट में रहने वाला धुट जो वर्ण है उसको प्रथम अथवा तृतीय किया जा सकता है, होता है। तो ये विराम में रहने वाले अक्षरों को प्रथम और तृतीय कर देगा, तो ये पदांते धुटाम प्रथमा से जो आपने प्रथम कर दिया तो बाद में बा विरामे से प्रथम और तृतीय उसको रखना पड़ेगा, और हम पदांते धुटाम प्रथमा का प्रयोग ना करें और बा विरामे का सूत्र का प्रयोग करें तो वो भी यही कहता है कि प्रथम होगा या तृतीय होगा। तो ये परिपाटी जो हमारी चलती रहेगी उससे ये सिद्ध होता है कि पदांते धुटाम प्रथमा सूत्र फिर कहीं लग ही नहीं पाएगा, वो अपना कार्य दर्शा ही नहीं पाएगा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि कभी पदांते धुटाम प्रथमा लगा के प्रथम कर लीजिएगा और कभी बा विरामे लगाकर उसको पहला और तीसरा कर लीजिएगा। अगर ये सूत्र में बा विरामे में ये लिखा हुआ होता कि यहाँ पर विकल्प से होता है तो एक बात अलग होती है, अर्थ में आपके बीच में जो दर्शाया गया है इसका अर्थ जो नीचे लिखा है उसमें हमारे द्वारा जरूर लिखा गया है कि विकल्प से तृतीय होता है, लेकिन ऐसा अर्थ इसका नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रथमा और तृतीय चार शब्द बता रहा है कि प्रथम और तृतीय। बा शब्द कह रहा है अथवा, नहीं तो जो आदेश किया जाना था वह आदेश केवल एक रूप में रहता, केवल एक शब्द रखा जाता कि तृतीय होता है, तो हम विकल्प लगा सकते थे कि पदांते धुटाम प्रथमा से प्रथमा होता है और वा विरामे सूत्र से प्रथमा भी होता है, यानी कि तृतीय विकल्प से होता है। तो तृतीय विकल्प से होता है तो जो पूर्व में पहला पद प्रथमा है वही बना रहता तो कार्य सिद्ध हो सकता था, लेकिन सूत्र की टीका कहती है विरामे धुटाम प्रथमा तृतीयश्च वा भवति, ये प्रथम और तृतीय वा माने अथवा। अब प्रश्न ये भी हमारे बीच में खड़ा होता है कि टीका में चा शब्द का प्रयोग किया है, चा शब्द का मतलब अपने आप में होता है प्रथम अथवा तृतीय, प्रथम और तृतीय, फिर बा शब्द की आवश्यकता क्यों है? बा शब्द किस लिए कहा है जब सूत्र स्वयं कह रहा है कि विरामे धुटाम प्रथम तृतीयश्च भवति। ऐसे में भी काम चल सकता था कि विराम में रहने वाला धुट जो वर्ण है उसको प्रथम और तृतीय, अगर बा शब्द नहीं देते तो फिर अर्थ लगता कि विराम में रहने वाला जो धुट वर्ण है उसको प्रथम और तृतीय, माने पहला भी होगा और तीसरा भी होगा, तो फिर बात थोड़ी मलती नहीं है। प्रथम और तृतीय होता है वा माने अथवा, तो दो अव्यय एक साथ दिए हुए हैं जो विसंगति को पैदा कर रहे हैं। इसलिए हमारा
पाठक गणों से यही निवेदन है कि आचार्य भगवंत के द्वारा जो चार वा ये दो अव्ययों का प्रयोग किया गया है, अगर चा का प्रयोग नहीं किया हुआ होता तो प्रथम वा माने अथवा तृतीय होता है। अब चा शब्द का प्रयोग किया हुआ है प्रथम, चा माने और तृतीय, अब वा क्या लगाएं, किस रूप में लगाएं? तो ये थोड़ी सी विसंगति इस सूत्र की टीका से हमारे बीच में आती है, लेकिन हमें विसंगति को प्राप्त नहीं करना है, न हमें विसंगति में जाना है। हमें तो इतना ध्यान रखना है कि पदांते जुटाम प्रथमा से प्रथम और बा विरामे से प्रथम अथवा तृतीय होता है, तो कभी पदांते जुटाम प्रथमा से प्रथम रहने दीजिएगा और कभी बा विरामे सूत्र को लगाकर प्रथम और तृतीय कोई भी रूप दर्शा लीजिए, ताकि दोनों सूत्र आपके स्मरण में आते रहे। आचार्य भगवंत की वाणी है, तो दोनों की वाणियों का प्रयोग हमारे द्वारा शनै शनै होते रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला जो गा था, उस गा को का आदेश किया गया पदांते दुटाम प्रथमा से, तो पहला वाक सिद्ध हो जाता है सुवाक, और बा विरामे से उसी का जो धुट है उसको का आदेश करना है अथवा गा आदेश करना है, तो गा आदेश करने पर दूसरा प्रयोग सिद्ध होता है सुवाक। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्रथमा व्यंजन वाली विभक्तियों में ही इस व्यंजनांत में परिवर्तन होगा, तो सी विभक्ति में यहां परिवर्तन हो गया। व्यंजनाच्य हमने सूत्र पहले ही लगा लिया है, क्योंकि हमें चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र की जो विराम और व्यंजन दर्शाया जा रहा है उसकी सार्थकता सिद्ध करने के लिए आगे अविभक्ति आती है। अब अविभक्ति में हमें कुछ भी कार्य नहीं करना है, केवल व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नए लगाकर औ को जोड़ देना है, तो सुवाचौ। जस विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी से जाका अनुबंध अस बचेगा और व्यंजनाच्य से उसको व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नए से लगाकर जोड़ दिया जाएगा, रेप सोर विसर्जनीय, तो बन जाएगा सुवाचा। अब प्रथमा विभक्ति में ये हो गया। एवं संबुद्धौ, संबुद्धि में भी यही काम होगा। हे सुवाक, हे सुवाक, हे सुवाचौ, हे सुवाचा। अब अम विभक्ति आएगी, इसमें भी कोई नया काम नहीं करना है, तो बन जाएगा सुवाचम। औ विभक्ति में सुवाचौ, सस विभक्ति में सुवाचा, चा विभक्ति में आएगा सुवाचा। अब भ्याम विभक्ति आई, भ्याम विभक्ति व्यंजन वाली विभक्ति है, तो सूत्र लगेगा चवर्ग दीर्घादि नाम च। इस चवर्ग दीर्घादि नाम च सूत्र से चा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा। अब आगे हमें कोई कार्य की सूत्र की प्राप्ति नहीं है, इसलिए प्रयोग हो जाएगा सुवाग्भ्याम। विस विभक्ति के आने पर रेप सोर विसर्जनीय, चवर्ग दीर्घादि नाम च सुवाग भी। अब गे विभक्ति में ए बचेगा, जोड़ देना है व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नए से सुवाचे। फिर चवर्ग दीर्घादि नाम च सुवाग्भ्याम, फिर चवर दीर्घादि नाम च और रेप सोर विसर्जनीय सुवाग्भ्यः। गसी विभक्ति में से अस बचेगा योनुबंधो प्रयोगी सुवाचा। फिर उसके बाद में सुवाग्भ्याम, सुवाग्भ्यः। फिर उसके बाद में गस विभक्ति आने पर अस बचेगा सुवाचा, ओस विभक्ति में सुवाचो हो, और उसके बाद में
आम विभक्ति के आने पर सुवाचाम। सप्तमी विभक्ति में गी विभक्ति आती है, ई बचता है सुवाची। ओस विभक्ति के आने पर सुवाचो। ये प्रयोग हमारे सिद्ध होते हैं। अब हमारे बीच में सी विभक्ति, शुभ विभक्ति रह गई है। अब शुभ विभक्ति भी व्यंजन वाली विभक्ति है और चवर्ग दृगादि नाम च सूत्र के माध्यम से चा के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा। और शुभ विभक्ति में बहुत सारे कार्य होते हैं, होना है, इसलिए शुभ विभक्ति की चर्चा अब हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। आज हम केवल सुप से पूर्व ओस विभक्ति तक कार्य सिद्ध किया है और मेन सूत्र है चवर्ग दृगादि नाम च। चवर्ग दृगादि नाम च। 2-3 बार सूत्र का उच्चारण करेंगे, आपको सूत्र याद हो जाएगा, फिर धीरे धीरे अर्थ भी उसकी प्राप्ति हो जाएगी, उसकी गहराई में आप चलते चले जाएंगे। तो चवर्ग आदि शब्दों को, दृश्यादि शब्दों को गा आदेश होता है, ऐसा स्मरण कर लेना चाहिए। तो आज हमने आपके बीच व्यंजनार्थ पुल्लिंग प्रकरण की भूमिका रखते हुए सूत्रों का जो निर्देश आचार्य भगवंत द्वारा हमारे बीच में रखा गया है, उन निर्देश की चर्चा हम और आपने मिलकर की है। शेष चर्चा अगले सत्र में। आज इतना ही पर्याप्त है। आप सभी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र और सबका यथायोग अभिवादन।